मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा उग्रसेन ने बड़ी कठिन तपस्या की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी किया। इससे भगवान ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया राजा उग्रसेन को। राजा उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन थोड़ी सी गलती उनसे हो गई। कहते हैं जब गर्भ में बालक आता है तो इधर उधर माता को घूमना फिरना नहीं चाहिए, किसी सुनसान स्थान में जंगल में भ्रमण करने के लिए नहीं जाना चाहिए। कब किसकी दृष्टि पड़ जाए, किस राक्षस की दृष्टि पड़ जाए, ये गर्भस्थ शिशु के लिए अच्छा नहीं माना जाता। राजा उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई तो अपनी कुछ सहेलियों को लेकर के वो वन में विहार करने के लिए चली गई, वन घूमने के लिए चली गई। और उसी वन में एक राक्षस निवास करता था, रहता था, जिस राक्षस का नाम था द्रुमिल। द्रुमिल नाम का राक्षस उस वन में निवास करता था। उस द्रुमिल राक्षस ने जब सूरसेन की पत्नी को देखा तो उसकी दृष्टि उसके गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ गई, गर्भ पर पड़ गई। और जिस बालक ने जन्म लिया, एक राक्षस की छाया पड़ने से ही कंस में राक्षसी प्रवृत्तियां आ गई, वो राक्षस बनकर के जन्म लेता है। उसी बालक का नाम पड़ा कंस। उसका जब जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये बालक आपके परिवार के लिए ठीक नहीं है, प्रजा के लिए ठीक नहीं है। ये बालक तो आपके वंश को ही नष्ट करने वाला होगा, वंश को ही समाप्त करने वाला होगा, वंश को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ब्राह्मणों के कहने पर राजा उग्रसेन ने कंस को लता पत्तों में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया, यमुना जी में फेंक दिया। सूरसेन जी उस समय यमुना जी के किनारे भगवान का भजन कर रहे थे। उन्होंने बहते हुए बालक को जब देखा तो यमुना जी में जाकर के उस बालक को बचा लिया और उसे अपने घर पर लेकर के आए। अपनी पत्नी को सौंपते हुए कहा हमारे एक बालक तो पहले से ही था, अब भगवान की कृपा से हमें ये दूसरा बालक प्राप्त हो गया, इसका भी पालन पोषण हम ही करेंगे। राजा उग्रसेन के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर नारद जी ने कंस को जाकर के सूचना दे दी। कंस राजा सूरसेन के यहां वसुदेव के साथ में ही पलने बढ़ने लगे। नारद जी ने जाकर के कंस को सूचना दी कि आप सूरसेन के पुत्र नहीं हो कंस, तुम तो राजा उग्रसेन के पुत्र, यहां कहां पड़े हुए। कंस को बड़ा दुख हुआ, क्रोध भी आया कि मेरे पिता ने मेरे साथ इस प्रकार से किया कि जन्म लेते ही मुझे यमुना जी में फेंक दिया। उसी रात्रि कंस उठा और कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। बड़ी कठिन तपस्या कंस ने किया। तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव वरदान देने के लिए आए। वरदान में भगवान शिव ने उसे एक धनुष दिया और धनुष देकर के कहा कि इस धनुष को नारायण के अलावा कोई और तोड़ नहीं सकता, लेकिन याद रखना कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इस बात को ध्यान में रखना। उसी समय कंस ने अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टा, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। बड़ी भारी राक्षसों की सेना बना करके उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी, मथुरा पर आक्रमण कर दिया। सज्जनों, उग्रसेन ने कंस को बहुत समझाया कि तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया है, ब्राह्मणों से क्षमा मांगो,
तुमने ब्राह्मणों के द्वारा कराए जा रहे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। कंस ने क्रोध में आकर के उग्रसेन जी को पकड़ करके, अपने पिता उग्रसेन को पकड़ करके कारागार में बंद कर दिया। मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद मथुरा में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई व्रत नहीं करेगा, कोई अनुष्ठान नहीं करेगा। जिसको भी नाम लेना है वो मेरा नाम ले, जिसको भी यज्ञ में आहुति डालनी हो वो कंसाय स्वाहा नाम की आहुति डाले। मेरे नाम के अलावा कोई भगवान का नाम, विष्णु का नाम नहीं लेगा मथुरा। इस प्रकार से कंस का पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। वो संतों पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर अनेक प्रकार से अत्याचार करने लगा। प्रजा बड़ी दुखी है। कंस की एक बहन है जिसका नाम है, जो चाचा की बेटी है, देवकी जिसका नाम है। कंस ने विचार किया कि अब अपनी बहन देवकी का विवाह मैं कर दूं। विवाह तय कर दिया, वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह तय कर दिया। सज्जनों, विवाह में कंस ने देवकी को बहुत कुछ दिया, बहुत दान दहेज दिया। और देवकी अपनी बहन से कंस इतना प्रेम करता था कि विवाह के पश्चात देवकी को वो स्वयं रथ पर बिठा करके, वसुदेव को रथ पर बिठा करके उसको उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था। बहन से इतना प्रेम है। मार्ग में जिस समय कंस अपनी बहन को बड़े सम्मान के साथ में, बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था, तो मार्ग में ही आकाशवाणी हुई कि यह कंस, जिस बहन देवकी से तू इतना प्रेम करता है और जिस बहन देवकी को तू विदा करने जा रहा है, इसी देवकी का, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी ने यह नहीं कहा कि देवकी का 8वां पुत्र बेटा तुम्हारा काल होगा, 8वें गर्भ की बात कही कि 8वां गर्भ तेरा काल होगा। सज्जनों, आज कंस को बड़ा क्रोध आया। जिस बहन से वो इतना प्रेम करता था, उसी बहन के ऊपर वो क्रोध करने लगा कि मेरे काल को जन्म देने वाली मैं अपनी इस बहन देवकी को ही मृत्यु दे दूंगा, प्राण दंड दे दूंगा। मैं इसे जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। जब जीवित ही नहीं रहेगी तो काल को जन्म कैसे देगी। कंस ने तुरंत देवकी के केशों को, उनके बालों को खींचते हुए रथ से नीचे उतार दिया। तलवार से उसे मारने के लिए कंस उद्यत हो गया, उतारू हो गया अपनी बहन को, देवकी को। लेकिन कहते हैं कि पति को पति कहलाने का अधिकार तभी दिया जा सकता है जब वो हर परिस्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में, सुख में, दुख में अपनी पत्नी का सदैव साथ दे, पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे, पत्नी का हर सुख दुख का ध्यान रखे, तभी वो पति कहलाने के लायक है। वसुदेव जी ने तुरंत, जब वो देवकी के ऊपर प्रहार करने जा रहा था कंस, तो वसुदेव जी ने कंस की तलवार को पकड़ लिया, अपने हाथों से पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके बड़ी सुंदर बात कही कंस से कि कंस, श्लाघनीये गुणः शूरेर भवान भुजे शक्करः सा कथम भगनी हन्यांत स्त्रिये मुद्दार पवनी। राजन, आप जैसे यशस्वी, आप जैसा पराक्रमी राजा एक नारी को तलवार से मारे, तलवार से उसका वध करे, ये शोभा नहीं देता। एक तो देवकी आपकी बहन है, और वैसे भी स्त्री तो अवध्या होती है, स्त्री अवध्या होती है। और विवाह के समय स्त्री तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती, नारी लक्ष्मी का स्वरूप होती। आपने देखा होगा कि विवाह के समय माता पिता अपनी बेटी के चरण छू करके उसका कन्यादान करते हैं, तो वो तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती। पुत्री मान करके आपने देवकी का कन्यादान किया, वो तो आपकी पुत्री के समान है। कंस ने कहा कि आपने वसुदेव जी से कहा कि आपने आकाशवाणी की बात नहीं सुनी क्या? इसे देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल बनेगा तो मैं इसे जीवित कैसे छोड़ दूं? वसुदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही। एक बात मैं आपसे कहूं,
दुनिया में जितनी भी चीज है वो सब की सब झूठी है। यदि दुनिया में कुछ सत्य है तो वो अटल सत्य क्या है? मृत्यु। वही एक सत्य है, बाकी सब झूठा है। क्योंकि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, मृत्यु तो आकर ही रहेगी। कोई अजर और अमर है? कोई नहीं है। एक अटल सत्य मृत्यु है। परमात्मा की सृष्टि का जिसका परिवर्तन नहीं किया जाता, जो अपरिवर्तनीय है, वो सत्य केवल मौत है, केवल मृत्यु है। वसुदेव जी ने कहा ये मौत, शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं वसुदेव जी कंस को। श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं ये मौत क्या है, ये मृत्यु क्या है? तो मृत्यु हमारी खास बहन है, एक प्रकार से हमारी बहन है। हमारी बहन का नाम है मृत्यु, क्योंकि जिस गर्भ से हमारा जन्म होता है उसी गर्भ से उसी समय मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। जिस समय हमने जन्म लिया उसी समय मृत्यु भी हमारे साथ में आती है, क्योंकि वो अकेले नहीं जाएगी, हमें लेकर ही जाएगी समय आने पर। इसलिए हमारी बहन का नाम है मृत्यु, और मृत्यु हुई एक अटल सत्य, बाकी सब झूठ। सज्जनों, वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं, लेकिन कंस को वसुदेव जी की कोई बात समझ में नहीं आई। कंस ने कहा सुनिए वसुदेव जी, आप अब भाषण मत दीजिए, मुझे आपका कोई भाषण नहीं सुनना। ये वेदांत किसी और को जाकर के सुनाना, ये वेदांत की बातें, वेदों की बातें किसी और को जाकर के बताना, मुझे मत सुनाओ। मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे काल को जन्म देने वाली मैं देवकी को ऐसे जाने नहीं दे सकता। वसुदेव जी ने कहा कि देवकी को मारने से कोई लाभ नहीं। आपने कहा कि देवकी का 8वां गर्भ आपका काल होगा, तो मैं देवकी के जितने भी बालक जन्म लेंगे, जितने भी बच्चे जन्म लेंगे, उन सब बच्चों को एक एक करके मैं आपके पास में ला करके पहुंचा दूंगा। कंस तैयार हो गया, लेकिन कंस ने एक शर्त रख दी। कंस ने कह दिया, देखिए वसुदेव जी, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जब तक देवकी का 8वां गर्भ नहीं हो जाता तब तक आपको कारागार में ही रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, हथकड़ी बेड़ियां पहननी होगी। बोली आपको मंजूर है? वसुदेव जी ने कहा जैसा तुम कहोगे मैं सब करने को तैयार हूं, लेकिन देवकी को छोड़। देवकी वसुदेव को कंस ने कारागार में डाल दिया। आज होने क्या जा रहा था, लेकिन हो क्या गया। जो कंस अपनी बहन देवकी को बड़े प्रेम आनंद से घर छोड़ने जा रहा था, उसकी ससुराल, वही कंस आज अपने बहन को कारागार में बंद कर देता। सज्जनों, देवकी वसुदेव जेल में बंद हैं, और वसुदेव जी की बड़ी पत्नी का नाम है रोहिणी, जो यशोदा जी की सहेली है, इसलिए वो प्रायः गोकुल में निवास करती हैं। गोकुल में जिनका निवास स्थान है, गोकुल में रहती हैं। वसुदेव जी की अन्य पत्नियां जो हैं वो अपने ससुर जी के साथ उनके महल में सुरक्षित हैं, धरोहर के रूप में उनके साथ में सुरक्षित। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम है कीर्तिमान। कंस ने एक एक करके एक बार कीर्तिमान जो बड़ा पुत्र हुआ वसुदेव जी का, क्षण मात्र के लिए उसके मन में दया आई, उसने छोड़ दिया। लेकिन फिर वो दया नष्ट हुई और वसुदेव जी के प्रथम पुत्र यानी बड़े पुत्र को कंस ने मार दिया, कंस ने वध कर दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से देवकी के दूसरा जब गर्भ हुआ, दूसरा पुत्र हुआ, दूसरे को भी कंस ने मार दिया। एक एक करके कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां माता देवकी के गर्भ में जब 7वां बालक आया तो मेरे प्रभु को बड़ी चिंता हुई। भगवान ने सोचा माता देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है वो तो मेरा लक्ष्मण है, वो तो शेषावतार मेरा लक्ष्मण है।
और यदि मैंने उसकी रक्षा नहीं की तो जन्म लेते ही मेरे लक्ष्मण को, मेरे शेषावतार को भी मार देगा ये दुष्ट कंस, ये पापी कंस। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, रामचरित्र में, रामावतार में शेषावतार लक्ष्मण जी छोटे भाई के रूप में आए और कृष्णावतार में बड़े भाई के रूप में क्यों आ रहे? तो परीक्षित जी ने संक्षेप में कहा कि रामावतार में छोटे भाई के रूप में आए थे तो अपने मन के अनुरूप ये राम जी की सेवा नहीं कर पाए थे, बड़े भाई की सेवा नहीं कर पाए थे, सेवा से तृप्त नहीं हुए थे। अब कृष्णावतार में ये बड़े भाई के रूप में जब आएंगे तो जितनी इच्छा होगी उतनी सेवा करेंगे, क्योंकि वहां बड़े भाई के रूप में राम जी थे, इसलिए जितना आज्ञा देते थे उतना ही इनको पालन करना रहता था। आज जब बड़े भाई के रूप में आएंगे तो ये इन्हें आज्ञा देंगे, भगवान को आज्ञा देंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे नहीं, जितनी इच्छा होगी उतनी सेवा करेंगे। बड़ी सुंदर चर्चा आती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ भैया के साथ गौ चराने गए हुए थे और उस समय गाय चराते समय भगवान ने, बलदाऊ भैया गाय चराने में व्यस्त थे। इधर बलदाऊ भैया ने जब कन्हैया को देखा तो मन में सेवा का भाव जागृत हो गया। बलदाऊ भैया ने कन्हैया को बुला करके अपनी गोद में उनको बिठा लिया और गोद में बिठा करके पंखा झलने लगे और कहने लगे, लाला तू यहीं पर सो जा। बड़ी देर तक पंखा झलते रहे। भगवान कहते अब तो बहुत हो गया, अब भैया रहन दो, रहन दो। लेकिन बलदाऊ भैया ने बड़ी जोर से डांट करके कहा, अरे चुप रह, रामावतार में तूने बहुत आज्ञा दी थी, बहुत चुप कराया था, लेकिन अब इस समय मैं बड़े भाई के रूप में आया हूं, इसलिए तू मुझे अपनी सेवा से रोक नहीं सकता। मैं अपनी इच्छा अनुरूप तेरी सेवा करूंगा और मैं जैसा कहता हूं ऐसा कर, मेरी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मैं तुझसे बड़ा हूं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज जी की जय हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण योग माया को उसी समय बुला करके आज्ञा देते हैं। योग माया को भगवान ने आज्ञा दी कि देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है, उस 7वें बालक को आप गोकुल में पहुंचा दो, मां यशोदा के पास, उनके गर्भ में जाकर। सज्जनों, सुखदेव जी परीक्षित के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते कि योग माया ने उस बालक को माता देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस ने पूछा, ये 7वां फिर क्या हुआ? क्योंकि 7वें बालक को योग माया ने निकाल करके गोकुल पहुंचा दिया। तो सैनिकों ने कहा कि हमने तो सुना है कि 7वां बालक नष्ट हो गया, अपने आप नष्ट हुआ। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो मारने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, बहुत अच्छा हुआ। अब 8वें बालक के रूप में मेरे कन्हैया का प्राकट्य होने वाला है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता देवकी के गर्भ में जो 8वां बालक आ रहा है वही तो मेरा गोपाल है, वही तो मेरा कन्हैया है। सज्जनों, देवताओं को पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं, तो सब देवताओं ने भगवान का मंगलमय स्तवन किया। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यभृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्ना। भगवान का प्राकट्य होने जा रहा है माता देवकी के गर्भ में। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान कभी गर्भ में आते हैं क्या? तो देवताओं ने जो भगवान की स्तुति की, उस स्तुति का नाम ही गर्भ स्तुति है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
श्री ठाकुर जी महाराज की। माता देवकी से भी समस्त देवताओं ने निवेदन किया कि माता आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपके गर्भ में जो बालक है ये भगवान है, ये साक्षात परमात्मा है जो यदुवंशियों की रक्षा करेंगे और आपके कष्टों को दूर करेंगे। आपको कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए ही इनका अवतार होने जा रहा है। देवताओं ने माता देवकी को समझाया। धीरे धीरे आ गया भादव का महीना। नारद जी ने सोचा कि मेरे भगवान तो आने वाले हैं, पर कंस को चल करके जरा ऐसा डरा के आऊं कि उसका जीना ही दुर्लभ हो जाए। अब भगवान के प्राकट्य के पहले ही कंस के पास में नारद जी का आगमन हो गया और नारद जी कंस से कहते हैं कि कंस, देवकी का 8वां गर्भ अवतार लेने वाला है, जन्म लेने वाला है। कंस ने कहा, महाराज आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां मेरा काल होगा, लेकिन आप इतना बता दीजिए कि वो जन्म लेते ही कहीं भागने लगे तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे, वो किस प्रकार से होगा, देखने में कैसा लगेगा। नारद जी ने कहा कि कंस जो जन्म लेगा वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, वो देखने में छोटा पर पेट में दाढ़ी वाला होगा, जिसका रंग भी काला होगा और जो देखने में भी काला होगा। ऐसा काला अवतार लेने वाला है, जन्म लेने, इसलिए उस काले से जरा बच के रहना। डरा करके नारद जी वहां से नारायण नारायण कहते हुए निकल गए। और इधर कंस को तो जब से नारद जी बता करके गए कि वो काला काला होगा, कोई भी काली वस्तु कंस देखता था तो वो डर के मारे भयभीत हो जाता था, डर जाता था। यहाँ तक कि भोजन में जब दाल सामने आती थी, जो जीरे से जिसका छौंका लगाया जाता है, उस काले जीरे को भी देख करके कंस डर जाता था, भयभीत हो जाता था। कोई सामने से हटाओ, कोई काली वस्तु उसके सामने आ जाती थी तो वो डर के मारे कांपने लगता था, जोर जोर से चिल्लाने लगता था। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का अवतार होने वाला है। कंस डरा हुआ भयभीत है। सैनिकों ने कंस को समझाया, महाराज घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारी सुरक्षा की हुई है हमने। धीरे धीरे भादव का महीना आ गया। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, नक्षत्र रोहिणी और रात के ठीक 12 बजे योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा। योग माया बोली, पूरे ब्रज मंडल की कमान आप मेरे हाथ में दे दीजिए। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथ में ले ली और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा, माता यशोदा तो सौभाग्यवती हैं, क्योंकि मैं माता यशोदा का स्तनपान करूंगा। देवकी मैया भी सौभाग्यवती हैं, क्योंकि मैं देवकी माता के गर्भ से अवतार लेने जा रहा हूं, जन्म लेने जा रहा हूं। लेकिन माता रोहिणी, उनको क्या लाभ मिलेगा? उनको भी मुझे भाग्यवान बनाना है। इसलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि की रात्रि में ठीक 12 बजे माता देवकी का जो कारागार है वो एक प्रकार से मंदिर बन गया है। पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया हुआ था और वसुदेव देवकी कंस के उसी कारागार में माता देवकी के सामने भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज की। बड़ा ही सुंदर भाव है। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए आज चतुर्भुज रूप में देवकी के सामने कन्हैया खड़े हुए हैं, भगवान खड़े हुए हैं। देवकी भगवान की स्तुति करती है। सभी लोग भगवान की मंगल स्तुति का गान करेंगे, तत्पश्चात आगे की चर्चा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमती की हितकारी। भई कंसासुर जाना मनुअन
बहुत बाल सुख रही कछुक दीन जाय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की, श्री ठाकुर जी महाराज की। एक बार सभी भगवान के पावन नाम का जयकारा लगाएंगे आनंद से। आगे की चर्चा, बड़ी ही सुंदर लीला भगवान की, बड़ी ही दिव्य लीला भगवान की। सभी लोग भाव के साथ में प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज जी की, श्री राघवेंद्र सरकार की। सज्जनों, कारागार में भगवान ने अवतार ले लिया, चतुर्भुज रूप में माता देवकी के सामने में खड़े हैं। देवकी वसुदेव ने दोनों ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया। ऐसी सुंदर स्तुति की, दोनों के नेत्रों में आंसू झर रहे हैं, आंसू बरस रहे हैं। सारे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया। देवकी माता भगवान से कहती हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, किन शब्दों में मैं आपसे वर्णन करूं कि आज आप मेरे पुत्र के रूप में अवतार लिए हैं, पुत्र के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। लेकिन मैं जिस स्वरूप को देखना चाहती हूं, आप उस स्वरूप में आकर के, अर्थात मेरी गोद में आकर के मुझे वही सुख प्रदान करिए जो एक नन्हा सा शिशु अपनी माता को प्रदान करता है। सज्जनों, माता देवकी ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आप नन्हे से शिशु के रूप में मेरी गोद में आ जाइए। मैं आपको वही प्रेम करना चाहती हूँ जो एक माता अपने नन्हे से पुत्र को प्रेम करती है, अपने बालक को प्रेम करती है। आज भगवान ने माता देवकी से कहा, मैया यदि मैं छोटा बालक बन जाऊंगा तो मुझे आपकी मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा, बल्कि आपको मेरी रक्षा करनी होगी। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कंस से आपको मेरी रक्षा करनी होगी। देवकी वसुदेव जी ने कहा कि हम कैसे आपकी रक्षा करेंगे, आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। भगवान ने कहा, माता आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव ने कहा, हथकड़ी लगी है, बेड़ियां लगी है, कैसे मैं आपको गोकुल पहुंचा सकता हूं। भगवान बोले कि हे पिताश्री, जीव जब मेरा आश्रय ले लेता है तो सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं, सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं। इसलिए आप एक बार मुझे लेने का प्रयास तो करिए, मुझे गोद में उठाने का तो प्रयास कीजिए। जैसे ही वसुदेव जी कन्हैया को अपनी गोद में लेने के लिए आगे बढ़े, हथकड़ियां खुल गई, सारे बंधन से वसुदेव जी मुक्त हो गए। आज वसुदेव जी प्रभु को लेकर के अपने सर पर प्रभु को रख लिया, सूप में लेकर के निकल पड़े। मंद मंद जल धारा बह रही है, वर्षा हो रही है। एक ताला खुला, दूसरा ताला खुला, जितने भी ताले बंद थे वो सारे के सारे ताले खुल गए। वसुदेव जी कृष्ण को मस्तक पर विराजमान करके आगे चल पड़े। 20,000 सैनिक सब के सब सोए हुए हैं, रात्रि का समय है, पवन देवता बड़ी तीव्र गति से बह रहे हैं, बड़ी जोरों से बरसात हो रही है। वसुदेव जी ने चारों ओर देखा तो चारों ओर केवल पानी ही पानी, जल ही जल दिखाई दे रहा है। जीव जंतु रात्रि के समय सब बोल रहे हैं, कहीं मेढक बोल रहा है, कहीं झींगुर बोलते हैं, कहीं सांप की आवाज आ रही है, कहीं बड़े बड़े मगरमच्छ यमुना जी के जल में तैर रहे हैं। लेकिन भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करके वसुदेव जी चले जा रहे हैं। जैसे ही यमुना जी के बीचों बीच में वसुदेव जी पहुंचे, उसी समय यमुना जी का जल ऊपर बढ़ने लगा, क्योंकि यमुना जी भगवान की पत्नी कहलाती हैं, वो भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहती हैं। भगवान यमुना जी के मन की बात समझ रही है। भगवान ने विचार किया कि यदि मैंने अपना चरण नीचे नहीं कर दिया
तो ये तो पिताश्री को ही ले डूबेंगे। इसलिए भगवान ने अपने चरण नीचे किए और यमुना जी ने भी प्रभु का चरण स्पर्श करके वो पुनः वसुदेव जी के घुटनों तक आ गई, घुटनों तक जल हो गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज जी की जय। यमुना जी को पार करके नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के पहुंच गए। उस समय यशोदा जी नंद रानी घोर निद्रा में सोई हुई थी। वसुदेव जी लाला को सुला करके जो कन्या, जिस कन्या ने, जिस योग माया ने जन्म लिया था, उस योग माया को लेकर के, उस कन्या को लेकर के चल पड़े। बड़े कष्ट से वसुदेव जी ने लाला को सुलाया, कन्हैया को सुलाया। नंद बाबा भी सो रहे हैं, सारे सैनिक सो रहे हैं, सारे पहरेदार सब सोए हुए, किसी को पता नहीं चला। रातों रात वसुदेव जी कन्हैया को वहां पर छोड़ करके लौट करके चले आए, पुनः उसी कारागार में। प्रातः काल वो योग माया, वो कन्या बड़ी जोर जोर से रोने लगी। उसी समय कंस को सूचना मिली कि देवकी का जो 8वां गर्भ है उसने जन्म ले लिया। कंस ने कहा ये बेटी है या बेटा? देवकी ने कहा कि भैया ये तो पुत्री है, इसे तो कम से कम छोड़ दो। कंस को कुछ समय के लिए, क्षण मात्र के लिए उसके हृदय में दया आ गई। एक बार तो उसने छोड़ दिया, लेकिन फिर कंस ने, सैनिकों ने कहा महाराज ये पुत्री बन करके आई है, सो आपसे भगवान ने छल किया है, इसे छोड़िए मत, इसे भी मृत्यु दंड दीजिए। उसी समय कंस ने उस योग माया, उस कन्या को उठा करके जैसे ही एक पत्थर पर पटका, वो पत्थर, वो कन्या कंस के हाथों से छूट करके सीधे नवमंडल में पहुंच गई और वहां जाकर के चतुर्भुज रूप में एक देवी के रूप में प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। नंद बाबा के घर लाला नहीं हुआ है। नंद बाबा 75 के हो गए, लेकिन अभी तक नंद बाबा के लाला नहीं हुआ। सांडिल्य मुनि से नंद बाबा स्वस्ति वाचन करवाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, खूब धर्म कर्म करते हैं, लेकिन अभी तक नंद बाबा को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। रात्रि में वसुदेव जी कब अदला बदली करके चले गए किसी को पता ही नहीं। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा। इन दोनों बहनों का नंद बाबा के यहाँ आगमन हुआ है। सज्जनों, जो नंद बाबा की छोटी बहन है वो नंद बाबा के यहाँ पहले से आई हुई है, क्योंकि भाभी जी की सेवा करनी है, इस भाव से आई हुई है। 6 महीने पहले से ही नंद बाबा की बहनें वहां पर आ गई। 6 महीने हो गए। नंद बाबा की बहनें बहुत बड़े बड़े घर में ब्याही गई हैं, लेकिन जब पता चला कि नंद रानी के लालो हो गए तो वो उनकी सेवा में वहां पर उपस्थित है। 9वीं तिथि है, अष्टमी को भगवान ने अवतार लिया। 9वीं तिथि के दिन नंद बाबा की बहनों ने देखा कि अभी तक भाभी जी बाहर नहीं आई, अभी तक सो करके उठी क्यों नहीं। मन में ये भाव आए, चल करके देखना चाहिए। अब जब नंद रानी के कक्ष में नंद बाबा की बहन गई, यानी ननद का प्रवेश हुआ, तो देखती क्या है कि एक बालक सोया हुआ है नंद रानी के बगल में, लेकिन अभी भी डर रही है कि पता नहीं ये बालक है या बालिका है, छोरी है या छोरा है। झीनी सी चदरिया ओढ़ करके वो नन्हा सा बालक लेटा हुआ है। अब ये छोरी है कि छोरा ये जाने कैसे। धीरे से एक बार उस चदरिया को हटा करके मुख को देख करके तो बड़ी प्रसन्न हुई। ऐसा दिव्य स्वरूप है कन्हैया का, ऐसा दिव्य सुंदर रूप है मेरे कन्हैया का, देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन लाला है या लाली, इस बात की जानकारी कैसे हो। धीरे से डरते डरते, क्योंकि यदि लाला नहीं हुआ तो नंद रानी के नंदों को नेग नहीं मिलने वाला है।
इसी नेग के लालच में अब भगवान से प्रार्थना कर रही हैं चंद्रिया को हटाने से पहले कि यदि लाला हो जाएगा तो भाभी के गले में जो 9 लखा हार है वो हार मैं नेग के रूप में प्राप्त कर लूंगी, वो नेग मुझे मिल जाएगा। भगवान का नाम लेते हुए जैसे ही नंद रानी की बहन ने उस चादर को हटाया तो देखती क्या है कि सामने में मेरे कन्हैया पड़े हुए हैं, मेरे कन्हैया लेटे हुए हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज जी की। और जैसे ही नंद रानी ने देखा कि नंद बाबा के तो लाला हो गए, ननद ने देखा नंद बाबा के लाला हो गए, भैया को लाला की प्राप्ति हो गई, बड़ी प्रसन्न हुई, दौड़ करके आई नंद बाबा को ये खुशखबरी सुनाती है कि भैया आपने जिस कारण इतने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, संत महात्माओं को भोजन कराया, उसका फल आपको प्राप्त हो गया, अर्थात लाला ने जन्म ले लिया है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज जी की। अब तो नंद भवन में बड़ा भारी उत्सव है, सारे गोकुलवासी, सारे ब्रजवासी, ये सब के सब नंद बाबा को बधाई देने के लिए चले आ रहे हैं, सब दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए नंद बाबा को बधाई देंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज जी की। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए नंद की पौड़ी पे भीड़ भई, जहां गरबाजी पे नगाड़े सहनाई है, ग्वाल बाल सब कीचे मची है, सब बोले आज बधाई बधाई, सब बोले आज बधाई बधाई। एक बार सभी लोग जोर से भगवान के नाम का जयकारा लगाएं और सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए आज नंद बाबा और यशोदा जी को बधाई देंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अज नंद बाबा के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद बाबा के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद बाबा के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद बाबा के आंगन में बज रही आज बधाई। नगाड़ा जय हो, नगाड़ा जय हो, नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नंद भवन में आई, नगाड़ा नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नंद भवन में आई। ढोल झाझ मृदंगे बाजे और बाजे शहनाई, ढोल झाझ आज मिलजुल कर सब सखियां नाचे,
मंगल थाल सजाई सब सब मैया की भिग आई। मंगल थाल सजाए मंगल थाल सजाए सब सब मैया की भिग आई। मंगल थाल आज जुग जुग जीवे मेरो लाला, जुग जुग जीवे मेरो लाला, जुग जुग जीवे मेरो लाला, जुग जुग जीवे मेरो लाला। ये आशीष सुनाई जुग जुग जीवे मेरो लाला, ये आशीष सुनाई। आज काली घटा है छाई सब दौड़ दौड़ के आई। आज काली घटा है छाई सब दौड़ दौड़ के आई। आज काली घटा है छाई सब दौड़ दौड़ के आई। आज काली घटा है छाई सब दौड़ दौड़ के आई। नगाड़ा 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 जोर से बजाने में तो नंद मोहन में आई। नगाड़ा जोर से बजाने में तो नंद मोहन में आई। अजी गावोरी बधाई सभी गावोरी बधाई। अजी गावोरी सब अजी गावोरी बधाई सब गावोरी बधाई। अजी गावोरी बधाई सब गावोरी बधाई।
आज हमारे कन्हैया का अवतार हुआ है। और जैसा कि मैंने कल आपको अवगत कराया था कि कोई खाली हाथ नहीं आएगा, तो जिनको भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, ठाकुर जी का दर्शन करना हो, क्योंकि ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है, वो एक एक करके मंच पे आएंगे, भगवान का न्यौछावर करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और आगे की चर्चा सभी लोग श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। जुग जुग जिया सोललन पवन वाके भाग्य जागल हो। जुग जुग जिया सोललन पवन वाके भाग्य जागल हो। ललना लाल हुई है, ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया नखिया का हो गए कैसे बाबू जी के अखिया माई के हो। नखिया का हो गए कैसे बाबू जी के अखिया माई के हो। नखिया का हो गए कैसे बाबू जी के अखिया माई के हो। लगना हुआ, लगना हुआ, सूरज वासना वासा गौर वासा गौर लगना लाल फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। सासु सुहागिल कोई बात तन लुटा देले हो। सासु सुहागिल कोई बात तन लुटा देले हो। दुबरा पे लगना दुबरा पे बजला गलिया बनवा उतर दो जुग जुग जिया सोलन बाग बाग जागो। Thank you.
वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए, आज हमारे कन्हैया का अवतार हुआ है और जिनको भी ब्रजधाम चलना हो, गोकुल चलना हो, वाणी के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से सभी लोग तालियों की सेवा देते हैं। हुआ ब्रिज मंडल में सोर, चलो रे सबे नंद महल की ओर। क्यों चलना है? क्योंकि आज हमारे लाला का जन्म हुआ है। तो जिनको भी चलना है सभी लोग भाव के साथ, हुआ ब्रिज मंडल में शोर, हुआ ब्रिज मंडल में शोर, चलो रे सबे नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा रे, कान्हा रे जन्म लियो, कान्हा रे जन्म लियो, कान्हा रे, कान्हा रे जन्म लियो। हुआ ब्रिज मंडल में शोर, हुआ ब्रिज मंडल में शोर, चलो रे सबे नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा रे, कान्हा रे जन्म लियो, कान्हा रे, कान्हा रे जन्म लियो, कान्हा रे। देखिए, ऐसे नहीं, आनंद कब आएगा? जब आपके हृदय में उत्साह होगा। अब आप अपने बेटे का, अपनी बेटी का जन्मदिन ऐसे मनाते हैं, इसी प्रकार से शांति से बैठे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान ने, परब्रह्म परमेश्वर का अवतार हुआ, तो थोड़ा भाव से, मन से भगवान का नाम लेते हुए तालियों की सेवा देते हुए सभी लोग गाएंगे। ब्रजनगिरी में धूम मची है, ब्रजनगिरी में धूम मची है, शहनाई की शोर मची है, शहनाई की शोर मची है। बोले कोयलिया बड़ी मोर, बोले कोयलिया बड़ी मोर, चलो रे सबे नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा रे, कान्हा रे जन्म लियो, कान्हा रे जन्म लियो। हुआ ब्रिज मंडल में शोर, हुआ ब्रिज मंडल में शोर, चलो रे सबे नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा रे, कान्हा रे जन्म लियो,
महल में बजती बधाई, नंद महल में बजती बधाई, ग्वाल बाल सभी गोपी आई, ग्वाल बाल सभी गोपी आई, ग्वाल बाल सभी गोपी आई। घट छाई है घनघोर, घट छाई है घनघोर, चलो रे सबे नंद महल की मिलियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। कैसी अद्भुत झांकी आती, कैसी अद्भुत झांकी आती, मुकुट लकुट भृगुटी है बाकी, मुकुट लकुट भृगुटी है बाकी, देख जियरा ले कहिलो, देख जियरा ले कहिलो, चलो रे सबे नंद महल की ओर, जन्म लियो कान्हा, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, हुआ बीजे मंडल में शोर, हुआ बीजे मंडल में शोर, चलो रे सबे नंद महल की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने 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 जन्म लियो कान्हा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और धीरे से बोलिए, भगवान ने देखिए अवतार ले लिया, आप लोगों को पता नहीं चला अभी तक। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री बाल कृष्ण भगवान की, श्री राधे रानी सरकार की। अब आनंद आया ना आज की सभी लोग भगवान के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ में मना रहे हैं। बड़ा ही सुंदर आज प्रसाद की भी बड़ी दिव्य प्रसाद की व्यवस्था भी की गई, तो बिना आरती प्रसाद के कोई जाएगा नहीं। आज भगवान का जन्मोत्सव है और इस उत्सव में सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए सभी लोग भाव से गाएंगे। बड़ा ही सुंदर भाव है। नंद बाबा के यहाँ मेरे कन्हैया का अवतार हुआ है और सभी लोग भगवान को बधाई देने के लिए जा रहे हैं। भगवान का प्रसाद वितरण भी हो रहा है, जो सठौरा भगवान का बड़ा ही प्रिय प्रसाद है,
जो भगवान के जन्मोत्सव में वितरित होता है। आप सभी लोग उस प्रसाद को भी लेंगे। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए प्रगटे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। प्रगटे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। प्रगटे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो।
झांझी मृदंग ताल ढप बाजे, झांझी मृदंग ताल ढप बाजे, नाचते ताता थैया गोकुल में बाजे भैया प्रगटे है कृष्ण कन्हैया 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 गोकुल में बाजे भैया गोकुल में बाजे भैया गोकुल में बाजे भैया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री ब्रज धाम की, श्री कृष्ण जन्म उत्सव की, श्री राधे रानी सरकार की। आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम देती हूँ। अब आप सभी लोगों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर शांति के साथ में खड़े हो जाएं। भगवान की मंगल आरती का आप सभी लोग दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे और तत्पश्चात अपने घर को आप लोग प्रस्थान करेंगे। कल पुनः समय का विशेष ध्यान रखते हुए आप सभी लोग कथा पांडाल में आकर के उपस्थित होंगे। कल भगवान की बाल लीलाओं की कथा का आप लोग श्रवण करेंगे। ठाकुर जी का कुछ बाल लीलाएं हैं जिनका आप सभी लोग दर्शन करेंगे। सभी से निवेदन है आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरि ओम इदगुंगवे प्रजननन्मे अस्तु दशवीरगुं श्रवगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। सभी लोग भाव से ताली बजाते हुए आरती का गायन करें। मन में बसा करे मेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर मेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर मेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो
जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करेगी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता न प्रभु मुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव में तारी दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव में तार दो भगवान। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता न प्रभु मुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद गिरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। देव तेरी महिमा गाए संत करे प्यार, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद गिरी महिमा गाए संत करे ध्यान, छेड़ गुणगान तेरा छेड़ बीड़ा तान। देव तेरी महिमा गाए संत करे प्यार, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो गिरधर तेरी आरती, गौरवम करुणावतारम, संसारसारम सुखदेव तुम्हारम, सदा वसंतम हृदयादपि भवं भवानी दैवं नमामि। हमें भवाता संतापतिः, हमें भवन्तु संतापतिः, हमें भविष्यामि ब्रह्मवेद, हमें सर्वं
Hare